हेलो दोस्तों, पीसीएस वाला में आप लोगों का स्वागत है। तो अभी आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर। ठीक है, करंट अफेयर्स देखेंगे। और यह करंट अफेयर्स जो बेसिकली हम लोग के जेपीएससी और जेएसएससी से संबंधित जो एग्जाम उसके लिए है। और अभी हाल ही में जो है 10 जून को जो है सीडीपीओ जेपीएससी का एग्जाम होने वाला है, उसे उसके लिए उसको ध्यान में रख के ये करंट अफेयर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो अभी का वीडियो में हम लोग देखेंगे। अभी का वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ प्रमुख योजनाओं कुछ प्रमुख योजनाओं के बारे में। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण योजना है जो एग्जाम में आने ऐसा लग रहा है, उनको हम लोग अभी देखेंगे। तो चलिए देखिए, कुछ महत्वपूर्ण योजना जो अभी हाल ही में बहुत चर्चा में रहा है, उन योजनाओं को देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है हम लोग जिसमें कुछ शुरू में अभी हाल में जो 3-4 योजना अभी शुरू हुआ है, उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। जैसे 2024 में जो है, ठीक है, 2024 में जो है 13 फरवरी 2024 को पीएम मोदी जो है एक योजना शुरू किया, नाम है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इंपॉर्टेंट है, इसमें एक टाइमिंग पूछ सकता है। डेट 13 फरवरी 2024 को हुआ है, और इसे प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के भी नाम से जाना जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट हो गया, एक शुरू कब हुआ, 13 फरवरी 2024 को। इसके तहत मुख्य उद्देश्य क्या है कि 1 करोड़ घर में छत पर सोलर पैनल लगाया जाएगा। ठीक है, कितना है? 1 करोड़ घर में छत पर सोलर पैनल। तो यह बेसिकली सोलर पैनल लगाने से संबंधित है, जो घरों में लगाया जाएगा। ठीक है, इसका फायदा ये होगा कि हर महीने 300 यूनिट तक का बिजली जो है निःशुल्क प्राप्त होगा। कहने का मतलब, क्योंकि और ये सोलर एनर्जी जो है से प्राप्त होगा, इसमें लागत जो है, जो लागत होगा उसमें सरकार जो है लगभग 78,000 रुपए तक का सब्सिडी देगी। ठीक है, तो ये जो है सोलर ऊर्जा जो है, सोलर एनर्जी जो है, वो क्या है, स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। इसमें कार्बन का उत्सर्जन जो है कम से कम होता है। ठीक है, तो ये जो इको फ्रेंडली है, क्या है, इको फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है ये। तो एक स्कीम तो ये हो गया। दूसरा स्कीम है पीएम जनमन योजना। ये बिल्कुल झारखंड से संबंधित है। क्यों? क्योंकि 15 नवंबर 2023 को पीएम मोदी जो है इसका जो है उद्घाटन किए हैं, इसका शुरुआत किए हैं। अब कहाँ से होगी? झारखंड से। तो 15 नवंबर को याद कीजिए, ये 15 नवंबर जो है धरती आबा जो हमारे बिरसा मुंडा हैं, बिरसा मुंडा, उनका जो है क्या है, ये जयंती है, जन्मदिन है यहाँ 15 नवंबर को, है ना। इसी इसलिए ये, और उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर है, और ये हमारा जो है झारखंड का स्थापना दिवस भी है। इसी दिन जो है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान माने पीएम जनमन का जो है शुरुआत किए हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कमजोर जनजातीय समूहों के सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना, ये इसका उद्देश्य है। जनजातीय समूह है ना, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, उनका जो सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना। इस योजना में 9 मंत्रालय जो जुड़े हुए हैं, जिसमें 11 महत्वपूर्ण कार्य जो है सम्मिलित हैं। ठीक है, ये कुछ इंपोर्टेंट बात था पीएम जनमन योजना का। उसके बाद जो है अभी हाल ही में शुरू किया गया योजना है, उसमें 2 योजना और है। एक योजना जो है पीएम विश्वकर्मा योजना है। ठीक है, और पीएम विश्वकर्मा योजना जो है 17 सितंबर 2023 को शुरू किया गया नई दिल्ली से। और यह शुरू किया गया है जो हमारे देश के पारंपरिक शिल्पकार और कारीगर हैं, उनके लिए, कि उनको जो है न्यूनतम ब्याज दर पर जो है क्या, ऋण मुहैया कराना, वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो ऐसे पारंपरिक और शिल्पकार हमारे कितना है, तो लगभग जो है 18 प्रकार के ऐसे शिल्पकारी हैं हमारे देश में, जिनको जो है इसमें शामिल किया गया है। और उनको जो है काम शुरू करने के लिए, है ना, बहुत ही कम दर पर जो है क्या कराया जाए, लोन दिया जाएगा, लो इंटरेस्ट रेट पर। ठीक है, ये एक स्कीम हो गया। इसका डेट भी याद जो अभी लेटेस्ट में हुआ उसका डेट भी याद रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना। पीएम विश्व योजना 17 सितंबर को शुरू हुआ। ठीक है, और जो है पीएम जन योजना 15 नवंबर को, और पीएम सूर्य घर या प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना 13 फरवरी 2024 को। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है ये अग्नि पथ या अग्निवीर योजना जो है, ये 14 जून 2022 को शुरू हुआ था। इसमें 10वीं और 12वीं पास जो है 17 साल से 21 और 23 साल के बीच, 17 से 23 साल के बीच के युवाओं के लिए है। ये 4 साल का योजना है, जिन्हें थल जलवायु सेना में जो भर्ती किया जाएगा, जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा।
ठीक है। 4 साल के पश्चात इसको सेवानिवृत्ति मिलेगा। सेवानिवृत्ति जब इनको होगा, जब ये वहां से उनको 4 साल का अवधि पूरा हो जाएगा, तब इनको एकमुश्त जो है लगभग 11.71 लाख का रुपया भुगतान किया जाएगा। और उनमें से कुछ लोगों को, कुछ लोग लगभग 25% को जो है चयन अस्थायी रूप से होगा एक ट्रेनिंग के बाद। और सीएपीएफ और असम राइफल्स यहाँ पर 10% का आरक्षण दिया जाएगा, जो बाकी 75% वहां से निकलेंगे उनको। तो ये एक योजना है। चलिए नेक्स्ट जो है योजना वो है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। तो ये एक पेंशन स्कीम है। क्या है? एक पेंशन स्कीम है। किसके लिए? यह जो है किसानों के लिए पेंशन स्कीम है, जिसको 60 वर्ष का आयु पूरे पर न्यूनतम जो है 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन दिया जाएगा। और इसमें कौन शामिल हो सकता है? जो जिस किसान का उम्र 18 साल से 40 साल के बीच है, वो इसके, जिनके पास 2 हेक्टेयर जमीन है, वो जो है इस योजना के पात्र होंगे। ठीक है। और एक है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। श्रम योगी मानधन योजना। तो देखिए ये जो है 2019 की योजना है। अच्छा, ये किसान मानधन योजना ये भी 2019 की योजना है। ठीक है। और श्रम योगी मानधन योजना ये भी 2019 का है। और ये जो है असंगठित क्षेत्र में जो श्रमिक काम कर रहे हैं उनके लिए ये चलाया जा रहा है। और ये भी उनके लिए एक जो है क्या है, पेंशन स्कीम है। पेंशन स्कीम है। इसमें भी जो है पात्रता क्या है, 18 से 40 साल, और जिसका मासिक है 15,000 रुपया से हो या उससे कम होना चाहिए। ठीक है। इसमें भी जो है 60 साल का आयु पूरी होने पर उन्हें जो है 3,000 रुपया का मासिक पेंशन दिया जाएगा। चलिए, अब जो है 2019 का एक और योजना है। देखिए उसका नाम है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, इसका डेट भी पूछ सकता है। ठीक है। 24 फरवरी 2019 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका शुरुआत किया गया है। और यह जो किसानों को जो है 6,000 रुपया डीबीटी डायरेक्ट उनके अकाउंट में भेजा जाएगा, 3 किस्तों में, है ना, 2-2 हजार करके 3 किस्तों में उनको दिया जाएगा। मतलब हमारे देश में जो है 3 फसल होते हैं, जैसे खरीफ है, रबी है और जायद है। इन तीनों फसल से ठीक पहले जो है उनके अकाउंट में जो है 2,000 रुपए क्या हो जाएगा, डेबिट क्रेडिट कर दिया जाएगा। ये स्कीम हो गया। अब इसके बाद है एक प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, 2017 का स्कीम है। ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए मासिक पेंशन योजना है। ठीक है। और इसी तरीके से एक है वरिष्ठ पेंशन योजना, ये भी है जिसको एलआईसी के द्वारा शुरू किया गया है। ये भी वरिष्ठ लोगों के लिए है, 60 वर्ष से ऊपर, 60 वर्ष से 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए। एक 2017 का स्कीम है दीन दयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। स्पर्श का फुल फॉर्म है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टाम्प एज अ हॉबी। ये 2017 में शुरू किया गया। इसमें 6ठी से 9वीं क्लास के बच्चों को डाक टिकट संग्रह करने के प्रति रुचि के लिए उनको जो है छात्रवृत्ति दी जाएगा। और कोई बच्चा जो ऐसा है जिसको इंटरेस्ट है डाक टिकट संग्रह करने का, तो उसके लिए उसको छात्रवृत्ति दिया जाएगा। लगभग जो है 40 छात्र को चयन होगा, जिसमें 6,000 रुपये प्रति वर्ष उनको दिया जाएगा। चलिए, अब नेक्स्ट स्कीम है, ये जो है इंपॉर्टेंट स्कीम है ये वाला। देखिए, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे हम लोग जो है आयुष्मान भारत के भी नाम से जानते हैं। यह जो है 23 सितंबर 2018 को, इसका डेट याद रखना है, को झारखंड की राजधानी रांची से शुरू हुआ है। इसके तहत क्या है कि गरीब परिवारों को 5 लाख तक का कैश रहित जो है स्वास्थ्य सुविधा दिया जाएगा। माने 5 लाख तक का जो है उसको इलाज होगा, ये सरकार का गारंटी है। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। इसके बाद है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, जो 2016 में शुरू किया गया। ये बीपीएल परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन दिया जाएगा, गैस कनेक्शन। ठीक है। और प्रति कनेक्शन 1,600 रुपए का वित्तीय सहायता देता है इसके तहत। तो इससे क्या होगा कि महिलाओं को जो जीवाश्म ईंधन जलाने का, लकड़ी कोयला जला के जो उनका स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, उससे उनको जो है मुक्ति मिलेगा, धुआं से मुक्ति मिलेगा। दूसरा, कार्बन उत्सर्जन कम होगा, तो इससे पर्यावरण स्वच्छ होगा। और गैस जो है एलपीजी जो है एक स्वच्छ ईंधन का जो है रूप है। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उड़ान योजना है, 2017 में आया था। इसमें उड़े देश का आम नागरिक मैंने हवाई जहाज की यात्रा को जो है क्या करना, सस्ता बनाना, ये इसका उद्देश्य था। उसके बाद एक स्कीम है सेतु समुद्रम योजना, जो 2016 में शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए इसका जो है
रेलवे रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाना राष्ट्रीय राजमार्गों को। इसके तहत जो है राष्ट्रीय राजमार्गों से गुजरने वाला जितना भी रेल क्रॉसिंग है उसके ऊपर जो है, ऊपर से ऐसे ब्रिज बनाना, है ना, रेलवे ओवरब्रिज या फिर जो है अंडर पास बनाना, ये इसका उद्देश्य था। और ये केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ये कुछ इंपोर्टेंट स्कीम है जो हम लोग को जानना है, जिसमें डेट बोले हैं उसको डेट याद रखना है, और उद्देश्य और उसका पात्रता, और ये तो आपको हर हाल में सबका याद रखना जो बताएं। अब कुछ स्कीम ऐसा है जो इस साल का बजट में इंपोर्टेंट रूप से उसका जो है व्याख्या जो किया गया है उसके बारे में है। जैसे एक स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का, जिसमें 3 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। दूसरा स्कीम है रूफटॉप सोलराइजेशन, जिसके तहत छत पर सौर प्रणाली लगाने के लिए 1 करोड़ परिवार को हर महीने 300 यूनिट निःशुल्क बिजली दिया जाएगा, मतलब रूफटॉप में सोलर पैनल लगाना है उसके लिए। ठीक है। अब जो है दूसरा जो है इंपॉर्टेंट स्कीम है वह है स्वास्थ्य क्षेत्र का। स्वास्थ्य क्षेत्र में सर्वाइकल कैंसर के निवारण के लिए 9 से 14 वर्ष की आयु की बालिकाओं का टीकाकरण को प्रोत्साहित करने के लिए एक लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद मिशन इंद्रधनुष जो टीकाकरण के लिए चलाया जा रहा है, उसके लिए यू विन प्लेटफॉर्म का शुरुआत किया गया है। और आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी आशा कर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को भी शामिल कर लिया गया है। ठीक है। अब कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के लिए एक योजना है, चलता है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, जिसके तहत 38 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। 10 लाख लोगों को जो है इसमें जो है क्या हुआ है, उनका रोजगार सृजन किया गया है। ठीक है। देखिए, इसमें जो ये किसान संपदा योजना है, ये बेसिकली जो है कृषि प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए इसका जो है शुरुआत किया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसके तहत जो है देखिए सी फूड का निर्यात हम लोग का दोगुना हो गया है। फिर नैनो डीएपी का प्रयोग, नैनो डीएपी का प्रयोग जलवायु प्रयोग जो है कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों पर किया जाएगा, मतलब नैनो डीएपी को बढ़ावा दिया जाएगा। और 5 एक्वा पार्क का स्थापना किया जाएगा। उसी के साथ एक और स्कीम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ठीक है। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है जिसके तहत मत्स्य उत्पादन को जो है यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा भारत में। तो ये देखिए एक टारगेट लिया गया है, जल कृषि उत्पादकता को 3 से 5 टन प्रति हेक्टेयर बढ़ाना, निर्यात को दुगुना करना, और निकट भविष्य में रोजगार को जो है 55 लाख का अवसर का सृजन करना। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक जो योजना का जिक्र किया गया है वह किया गया है, सॉरी, उड़ान योजना का जिक्र किया, जिसका भी उधर बात किए हैं। ठीक है। उसके बाद एक योजना जो है पीएम गति शक्ति का जो है बात किया गया है। ठीक है। लॉजिस्टिक कुशलता को बेहतर बनाने के लिए प्रमुख आर्थिक कॉरिडोर में लागू किया जाएगा, जिसमें ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर, दूसरा बंदरगाह कनेक्टिविटी कॉरिडोर और उच्च यातायात घनत्व कॉरिडोर को इसमें जो है महत्व दिया गया है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट जो है आपका क्या हो गया, योजना हो गया। इसके अलावा जो है कुछ योजना ऐसा है जो हमेशा न्यूज में रहता है और हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है, जैसे जिसके बारे में जानना चाहिए कि वो कब शुरू हुआ और क्यों उसको शुरू किया गया था। तो एक है अमृत योजना, जो 2015 में शुरू हुआ, और इसका उद्देश्य था, अमृत यहाँ पर जो है इसका स्पेलिंग जो है AMRUT, है ना, इसका फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसी के तहत जो है 100 स्मार्ट सिटी बनाने का जो है क्या निर्णय लिया गया था, जिसमें जो है हमारा रांची शहर भी जो है स्मार्ट सिटी के तहत जो है शामिल है। और एक शुरू किया गया था स्मार्ट सिटी मिशन इसी के तहत। तो ये भी कब का स्कीम हो गया था, 2015 का स्कीम हो गया। ठीक है। एक अभी ऊपर में हम लोग देखें प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना भी 2015 में शुरू हुआ। इससे पहले इसका नाम था इंदिरा आवास योजना, इसका नाम क्या हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना।
ठीक है, मैंने किफायती दर पर जो है गरीब परिवार को जो है घर मुहैया कराना है। इसके बाद एक और स्कीम है जो इम्पोर्टेंट है, हमेशा जो है ये न्यूज में रहता है, स्किल इंडिया मिशन, कौशल भारत अभियान। यह भी जो है 2015 में शुरू किया गया है। ठीक है, इसमें युवाओं को में कौशल विकास को जो है बढ़ावा दिया जाएगा, कौशल विकसित करना है। ठीक है, युवाओं में। ठीक है, इसके बाद जो है एक स्कीम है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ठीक है, और यह भी जो है 2015 में ही शुरू किया गया है। ठीक है, और इसका काम है ना, सभी गांवों में क्या करना, विद्युतीकरण करना। मैंने 100% गांव में जो है क्या करना, गांव गांव तक जो है विद्युत इलेक्ट्रिफिकेशन करना, मतलब बिजली का पहुंचाना। ठीक है, ये कुछ स्कीम था, इसको हम लोग को जानना चाहिए था। एक और स्कीम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएम मुद्रा योजना। ठीक है, तो पीएम मुद्रा योजना भी जो है ये 2015 में शुरू किया गया है। इसके तहत जो है 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं। ठीक है, लोन किसको दिया जाता है, एमएसएमई क्षेत्र को दिया जाता है। ठीक है, किसको दिया जाता है, एमएसएमई क्षेत्र को, जिसमें शिशु लोन है, किशोर लोन है, और एक लोन है तरुण। ठीक है, तो शिशु लोन के तहत 50,000 तक का लोन दिया जाता है, 50 के। किशोर के तहत जो है 5 लाख तक का, और तरुण के तहत जो है 10 लाख तक का जो है लोन दिया जाता है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।